और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, दारा सिंह चौहान को एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। जी हां, बड़ी खबर आपको बताते चले लखनऊ से, जहां पर बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, दारा सिंह चौहान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। जी हां, दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी और अब बीजेपी की ओर से नाम का ऐलान कर दिया है। दारा सिंह चौहान के नाम का ऐलान बीजेपी ने अब कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया गया। देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दारा सिंह चौहान पे दाव लगाया है और माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान का एमएलसी बनना तय है। और एमएलसी बनने के साथ ही साथ जो दो नाम हम सबसे पहले से चला रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो हैं दारा सिंह चौहान के एक तरफ और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी और माना जा रहा था कि करीब 10 नाम उत्तर प्रदेश से भेजे गए थे। जो कोर कमेटी से 10 नाम भेजे थे, जिसमें से एक बार फिर से दारा सिंह चौहान, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, पूर्व जो योगी 1.0 थी, उसमें दारा सिंह वन मंत्री थे। उसके बाद चुनाव के पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के दामन थामा था, पर अपनी घोसी की जो चुनाव की सीट थी, वहां से एक बार उन्होंने त्यागपत्र देके फिर से बीजेपी के दामन थामा और बीजेपी ने उनको चुनाव भी लड़ाया था। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, पर अब एमएलसी बना के माना जा रहा है कि उनको विधान परिषद में लाके और उनका जो मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता है वो और ज्यादा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि कल या परसों में दारा सिंह अपने नामांकन भरेंगे, क्योंकि ये आखिरी तिथि भी है और उनका चुना जाना भी तय माना जाए, क्योंकि अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया और माना जा रहा है कि उनका निर्विरोध चुना तय है। उसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल में जिस तरह के कयास लगाए जाते थे कि जो दो नाम न्यूज इंडिया ने सबसे पहले चलाए थे कि दारा सिंह चौहान को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा ने जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए में शामिल हुए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल का रास्ता एक तरह से साफ माना जा रहा है। तो निश्चित तौर से एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत अब उनको नामांकन किया जाएगा। उसके बाद एमएलसी बनने के बाद जो मंत्रिमंडल में शामिल करने की है वो भी माना जा रहा है बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि हमने कई बार बात भी की थी। हालांकि हमारे जो सोर्सेज है वो भी बता रहे थे कि अभी जो मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। चुनाव को देखते हुए बहुत ज्यादा अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाएगा। 2 से 3 चेहरे को शामिल किया जाएगा, जिसमें 2 चेहरे बिल्कुल साफ हैं, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान अब बतौर एमएलसी मंत्रिमंडल में सरकार में शामिल होंगे और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उसके बाद माना जा रहा है कि जो विस्तार होगा वो 2024 के चुनाव के बाद माना जा रहा है कि किया जाएगा। हालांकि पूर्वांचल में जो चौहान वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जा रही है और पूर्वांचल में एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कि अगर आपका साथ आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो निश्चित तौर से आपका साथ सम्मान दिया जाएगा। और इसी तहत एक बार घोषित की चुनाव जरूर हार गए थे दारा सिंह चौहान, बट उनको एमएलसी बना के अब माना जा रहा है कि एक बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए। तो अब एक बार दारा सिंह चौहान को शामिल करके और ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करके पूर्वांचल में एक साफ संदेश देने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी मनीष, देखिए जिस तरीके से घोसी का उपचुनाव दारा सिंह चौहान हार गए थे, एक बड़े आंकड़े के साथ हारे थे और अब एमएलसी का प्रत्याशी घोषित किया गया है दारा सिंह चौहान को बीजेपी की ओर से, यानी कि फिर से दारा सिंह चौहान पर विश्वास बीजेपी की ओर से ये जताया गया है। अब निश्चित तौर से ये उपचुनाव है विधान परिषद का और इसमें कोई ऐसी मतलब एक तरीके से सुरक्षित सीट दिया जा रहा है, सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है दारा सिंह चौहान को एमएलसी बतौर एमएलसी अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि माना जाता है कि अगर घोसी उपचुनाव जीते दारा सिंह चौहान तो जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार का जो कार्यक्रम है उतना ज्यादा शायद लंबा इंतजार भी न करना पड़ता और किसी विपक्ष को शायद बोलने की ये कवायद भी न करनी पड़ती। आप बतौर क्योंकि एक एमएलसी रहेंगे, विधान परिषद के सदस्य के रूप में रहेंगे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरीके से
जिस तरीके से जो कयास लगाए जाते थे या फिर कहें जो इतने दिन जो विलंब चल रहा था विस्तार का जो अटकलें लगाई जाती कि समय नहीं मिल रहा है, अब माना जा रहा है जब एक बार ये एमएलसी बनता और एमएलसी चुन लिए जाएंगे उसके बाद जो विस्तार की जो मंत्रिमंडल विस्तार है कहीं मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए एक बार जो कार्यक्रम है वो भी बहुत जल्द पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, पूरी तैयारी भी है कि दारा सिंह चौहान को लेकर और ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूर्वांचल की स्थिति को मजबूत करना और एक साफ संदेश देना कि जो हमारे साथ आया था या फिर जो हमारे साथ है उसका पूरा सम्मान था और रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।